आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल स्मार्ट इन्फो पर। दोस्तों, पहले के टाइम पर कोई भी अगर गाड़ी खरीदता था तो उस दौर में सबसे ज्यादा खरीदी गई गाड़ियां मारुति की होती थी। जी हाँ दोस्तों, पहले के टाइम पर कार का मतलब ही मारुति होता था। मारुति भारत में इतनी लोकप्रिय है कि मारुति ब्रांड जगह प्रोडक्ट का नाम ही बन गया। कुल बिक्री होने वाली कार का 70% हिस्सा मारुति कार का होता था। मारुति जो अभी तक इंडिया के आधे से भी ज्यादा बाकी पर कब्जा करके रहती थी, आज उसको भारत की एक कंपनी ने पीछे छोड़ने की शुरुआत कर दी है। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, जिसने देश की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो निकाली थी। तो हम पहले बात करते हैं मारुति की कि कैसे मारुति ने शुरुआत की और देश की नंबर 1 कंपनी बनी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था, एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है जो नई दिल्ली में स्थित है। यह कंपनी 1981 में स्थापित की गई थी और 2003 तक भारत सरकार के स्वामित्व में थी। फिर इसे जापानी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को बेच दिया गया था। मारुति की सबसे पहली कार मारुति 800 थी। साल 1959 में सस्ती और छोटी कार का विचार नेहरू कैबिनेट के मंत्री मनु भाई शाह को सबसे पहले आया था। इसके बाद यह कॉन्सेप्ट एल.के. झा के नेतृत्व वाली कमेटी के पास पहुंचा, लेकिन 1980 तक इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। मारुति 800 की कहानी की शुरुआत होती है 1980 से, जब भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था और संजय गांधी ने लोगों के लिए सस्ती कार बनाने का सपना देखा। जून 1980 में ही एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई, लेकिन उनके सपने को पूरा करने वाली मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी ने अपनी पहली कार मारुति 800 की बुकिंग 9 अप्रैल 1983 से ही शुरू की, जिसकी कीमत सिर्फ 52,500 रुपए रखी गई। इसकी कीमत तो कम थी ही, साथ ही इसे चलाना आसान था और माइलेज भी शानदार था। संजय गांधी के सपनों के इस कार की डिलीवरी 1983 में उनके जन्मदिन पर यानी 14 दिसंबर को ही शुरू की थी। खुद इंदिरा गांधी ने ही पहले 10 लोगों को कार की चाबी दी थी। आज के वक्त में मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। मारुति लोगों को इतनी पसंद है कि वह करीब 31 सालों तक लोगों के दिलों पर राज करती रही। मारुति कुछ सेलिब्रिटीज की पहली कार रही, जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा शाहरुख खान ने भी मारुति ही खरीदी थी। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स कार भारत स्थित वाहन निर्माता टाटा मोटर्स का एक प्रभाग है, जो टाटा मोटर्स ब्रांड नाम के तहत कारों का उत्पादन करती है। टाटा मोटर्स ने 1991 में एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल टाटा सीरिया के लॉन्च के साथ पर्सनल कार बाजार में प्रवेश किया। इसके बाद 1992 में टाटा एस्टेट और 1994 में टाटा सूमो भारत का पहला स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल लॉन्च किया गया। टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च की, जो पहली पूरी तरह से इंडियन पैसेंजर कार थी। हालांकि शुरू में ऑटो विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई। इसकी उत्कृष्ट ईंधन व्यवस्था, शक्तिशाली इंजन और एक एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने इसे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के इतिहास में सबसे अच्छी बिक्री वाली कारों में से एक बना दिया गया। कार का एक न्यू वर्जन, जिसका नाम टाटा इंडिका V2 है, पिछले वर्जन की तुलना में एक बड़ा सुधार था और जल्द ही एक व्यापक पसंदीदा बन गया। टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ी मात्रा में कार का सफलतापूर्वक निर्यात भी किया। जनवरी 2008 में टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे कम खर्चीली कॉम्पैक्ट कार टाटा नैनो लॉन्च की। टाटा की कार लाइनअप ने भारतीय बाजार में इसे पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे में कंपनी अपनी इस लय को जारी रखना चाहेगी। टाटा की कारें अपने विश्वसनीय इंजन और बेहतरीन ग्राहक अनुभव के लिए जानी जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि क्यों टाटा ने मारुति के दशकों के जमे हुए मार्केट को खत्म कर दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए चलते हैं हम सीधे वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। सबसे पहला पॉइंट है सुरक्षा। सबसे सुरक्षित कारों में शामिल है टाटा की कारें। टाटा नेक्सॉन ग्लोबल NCAP में 5 स्टार रेटिंग हासिल करने वाली भारत की पहली कार थी। उन लोगों के लिए जो ग्लोबल NCAP से परिचित नहीं हैं, यह एक क्रैश टेस्टिंग और एक रेटिंग एजेंसी है जो लॉन्च होने से पहले कारों के सुरक्षा पहलुओं का परीक्षण और निर्धारण करती है। टाटा शुरू से ही दमदार कार बनाने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, टाटा का मतलब वोकल फॉर लोकल है। मारुति सुजुकी के विपरीत, जो आंशिक रूप से जापानी वाहन निर्माता सुजुकी के स्वामित्व में है, टाटा मोटर्स एक 100% भारतीय ब्रांड है। टाटा का मतलब है प्रधानमंत्री का नारा, वोकल फॉर लोकल। यह पूरी तरह से स्वदेशी ब्रांड है, जिसका 100% शोध और विकास भारत में ही किया गया है। टाटा कारों की कीमत का कम होना।
रतन टाटा ने भारतीयों से वादा किया था कि वह भारत की सबसे सस्ती कार बनाएंगे, जो टाटा नैनो थी, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। गुणवत्ता से समझौता किए बिना टाटा कारों की कीमत अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में कम रही है। मस्कुलर है टाटा की कारें, जो भी बड़ी वजह है। कार चलाने वालों के लिए कार एक स्टाइल स्टेटमेंट है और टाटा की कारें निश्चित रूप से ऐसी ही कारें हैं। मस्कुलर और कठोर कार का लुक, ध्यान से रखे गए स्टाइल एलिमेंट्स और मजबूत बॉडी यह सुनिश्चित करती है कि आप टाटा कार चलाते समय शक्ति महसूस करें। हाल के वर्षों में टाटा ने अपनी कारों को डिजाइन करने के मामले में चौंका देने वाली प्रगति की है। टाटा वास्तव में जानती है कि अपने कारों के साथ एक ट्रेंड कैसे सेट किया जाए और उन्हें आधुनिक कैसे रखा जाए। टाटा की कारें काफी आरामदायक हैं। मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि कार को आराम के पहलू में समझौता करने की जरूरत है, और टाटा यह सुनिश्चित करता है। टाटा की कारें चलाने में काफी आरामदायक होती हैं। भले ही कंपनी की शुरुआती कार्स कंफर्ट देती थी, लेकिन कंपनी की नई जनरेशन की कार्स काफी कंफर्ट लोडेड हैं और आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। टाटा की कारें सभी फीचर से युक्त हैं। कंपनी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सुरक्षा, प्रदर्शन और आराम मुहैया कराती है। आप सोच रहे होंगे कि कारों की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए निश्चित रूप से सुविधाओं की कमी होगी। टाटा की कारों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी की सभी कारें अच्छी मात्रा में सुविधाओं से भरी हुई हैं। टाटा देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड है। 75 वर्षों से अधिक के समय से टाटा मोटर्स हमारे देश का वाहन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। टाटा मोटर्स की अपनी एक विरासत है, जिसे रतन टाटा की उपस्थिति में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया। शक्तिशाली इंजन, डाइकोर और विरेकोर इंजन से लेकर हाल ही में लॉन्च किए गए रेवोट्रॉन और रेवोटॉक इंजन तक, स्वदेशी रूप से विकसित इंजन हर रेव पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और दिल की धड़कन तेज कर देते हैं। टाटा का ई फ्यूचर प्लान। हर कोई जानता है कि ईवी ही भविष्य है। टाटा ईवी के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेक्सॉन, टाइगर और टियागो के पास पहले से ही ईवी मॉडल है। नेक्सॉन ईवी वर्तमान बाजार में सबसे विश्वसनीय ईवी है। तो दोस्तों, ये वो प्रमुख कारण थे जिसमें टाटा मारुति से हर पहलू में आगे रही है। मारुति जो सबसे ज्यादा मार्केट पकड़ दशकों से बनाए हुए थी, वो पोजीशन को छीनकर टाटा ने अपना कब्जा बना लिया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।